दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए हैं वो हमारे चैनल शाह टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इस मूवी की शुरुआत थॉर और उसके साथियों के साथ होती है। थॉर अपने साथी हल्क, लोगी और पूरे असगार्ड को लेकर अपने शिप से ज़मीन की तरफ जा रहा होता है। तभी थेनोस उनके शिप पर हमला कर देता है, जिसमें आधे असगार्ड के लोगों को मौत के घाट उतार देता है और थोर को जख्मी कर देता है, क्योंकि इसके पास पावर स्टोन आ चुका होता है जो कि उसने जेंडर और प्लांट को तबाह करके हासिल किया था। फिर थेनोस इस लोगी से स्पेस स्टोन मांगता है जो कि उसने ये असगार्ड से उठा लिया था। लोगी उसे वह स्टोन दे ही रहा होता है, तभी हल्क वहाँ आ जाता है। फिर यहाँ हल्क और थेनोस की खूब लड़ाई होती है, लेकिन थेनोस के पास हल्क से ज़्यादा पावर होते हैं, इसीलिए वो उसे हरा देता है। लड़ाई के बाद हल्क बेहोश हो जाता है। तभी हेमडल उसे अपनी ताकत से ज़मीन पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे थेनोस बहुत गुस्सा करता है और हेमडल को मौत के घाट उतार देता है। हेमडल ने ऐसा इसलिए किया था कि हल्क ज़मीन पर जाकर सबको थेनोस के बारे में बता सके और उन सबको अलर्ट कर सके। इबोनी, जो थेनोस का सबसे वफादार साथी होता है, जो टेलीकाइनेसिस पावर से किसी भी चीज़ को बिना छुए हिला सकता है, फिर वो अपनी ताकत से थोर को कैदी बना लेता है। इसीलिए थोर कुछ नहीं कर पाता और थेनोस स्टोन ले लेता है। अब थेनोस के पास एक नहीं बल्कि 2 इन्फिनिटी स्टोन आ चुके थे। फिर लोगी थेनोस से धोखा करता है, इसीलिए वो उसे जान से मार देता है। साथ ही वो इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। शिप में थोर भी होता है, जो शिप के डिस्ट्रॉय होने से स्पेस में चला जाता है। इसके बाद हम हल्क को देखते हैं, जो ऊपर से सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पर जा गिरता है, लेकिन वो अब हल्क नहीं बल्कि ब्रूस में बदल चुका था और वो बहुत डरा हुआ था, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी घबरा जाते हैं। फिर ब्रूस थेनोस का नाम लेता है और टोनी से मिलने के लिए कहता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्रूस दोनों टोनी के पास चले जाते हैं, इसे सब कुछ बताने के लिए, जहाँ ब्रूस टोनी को देखकर इसके गले लग जाता है। जहाँ मिस्टर विंग टोनी और ब्रूस को 6 ताकतवर स्टोन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब स्पेस में धमाका हुआ तो ये 6 स्टोन दुनिया में बिखर गए। पहला है स्पेस स्टोन, जो किसी को भी टेलीकॉप करने की ताकत रखता है। दूसरा माइंड स्टोन, किसी के भी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा है रियलिटी स्टोन, जिसे किसी की भी रियलिटी को बदला जा सकता है। चौथा है पावर स्टोन, जो कि एक बार में पूरे स्पेस को तबाह कर सकता है। पांचवा है टाइम स्टोन, यानी वक्त को अपने हिसाब से बदल सकता है। छठा है सोल स्टोन, इस स्टोन में किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं या जिंदा इंसान को मार सकते हैं। फिर ब्रूस कहता है कि अगर ये 6 स्टोन थेनोस के हाथ लग गए तो वो आधे स्पेस को ख़त्म कर देगा और ऐसा करने से इसे कोई नहीं रोक सकता। टोनी कहता है कि हमारे पास टाइम स्टोन है, क्यों न थेनोस के हाथ लगने से पहले ही हम इसे तबाह कर दें, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर ब्रूस टोनी को विजन को फ़ोन लगाने को बोलता है, क्योंकि विजन के पास भी एक इन्फिनिटी स्टोन था। टोनी इससे कहता है कि विजन ने 2 हफ्ते पहले ही अपना ट्रांसमीटर बंद कर दिया है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए और वो वांडा के साथ कुछ टाइम गुजार सके। फिर टोनी उसे कहता है कि उसे सिर्फ स्टीव ही ढूंढ सकता है। ब्रूस टोनी को स्टीव को फ़ोन लगाने के लिए कहता है, क्योंकि ब्रूस को नहीं पता था कि एवेंजर्स अलग हो चुके हैं और एवेंजर्स 2 टीमों में बंट चुकी है। टोनी उसे सब कुछ बता देता है। टोनी कहता है कि मैरी और स्टीव की लड़ाई हुई थी। फिर भी ब्रूस कहता है कि फ़ोन लगाओ, ये दुनिया का सवाल है। फिर जैसे ही टोनी फ़ोन लगाने वाला होता है, तभी आसमान से एक एलियन शिप ज़मीन पर आ जाता है। इसमें से थेनोस के 2 आदमी निकलते हैं, जिनका नाम इबोनी और ऑस्टिन होता है। फिर ये सब लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये दोनों यहाँ टाइम स्टोन लेने आए थे। टोनी ब्रूस को हल्क बनने को कहता है, लेकिन हल्क ब्रूस के जिस्म से बाहर ही नहीं आता, क्योंकि थेनोस के आदमियों से डर गया था। टोनी अपना एडवांस सूट पहन लेता है, जिससे वो ऑस्टिन के वार को झेल लेता है और ऑस्टिन पे हमला करके इसे दूर फेंक देता है। फिर उन सब में फाइट शुरू हो जाती है। फिर ब्रूस और टोनी की ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर भी अपने स्कूल बस में जा रहा था, तभी वो एलियन शिप को देख लेता है। फिर वो फाइट वाली जगह पर पहुंच जाता है और टोनी की मदद करने लगता है। फाइट के दौरान मिस्टर बॉन्गर स्टीन को टेलीकॉप करके अंटार्कटिका पहुंचा देते हैं। वहीं इबोनी डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़कर अपने साथ अपने एलियन शिप में पहुंचा देता है, जिसके पीछे पीछे पीटर और टोनी भी चले जाते हैं। टोनी पीटर को घर भेज देता है, मगर पीटर उसी स्पेस शिप में से चिपका रहता है। फिर वो मौका देकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर टोनी बहुत नाराज़ होता है।
फिर ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और इबोनी को स्पेस से बाहर भेज देते हैं, जिससे इबोनी की मौत हो जाती और साथ ही वो दोनों दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज को छुड़वा लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी से कहते हैं कि शिप को ज़मीन पर ले चलो, लेकिन टोनी से कहता है कि थैनोस हमसे इन्फिनिटी स्टोन लेने ज़रूर आएगा। अगर तुम ज़मीन पर हुए और ये लड़ाई वहाँ हुई तो लाखों लोग मारे जाएंगे। हमें इसके घर में ही लड़ाई लड़नी चाहिए, यानी टाइस पर, यानी ज़मीन महफूज रहे। और जहाज़ भी ऑटोमेटिक प्लान पर जा रहा है। इसके बाद हमें स्पेस में गार्जियन गैलेक्सी की पूरी टीम देखने को मिलती है। ये थोर वाली जगह पर जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें वहाँ से इमरजेंसी सिग्नल मिल रहे थे। ये जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ सैकड़ों लोगों की लाशें स्पेस में तैर रही होती है। तभी इनके जहाज़ के ऊपर थोर की बॉडी गिरती है, जिसे वो अंदर ले लेते हैं। फिर मैंटिस इसके दिमाग को पढ़ती है और कहती है कि ये अभी ज़िंदा है और बहुत गुस्से में है। इसे किसी अपने को खोने का बहुत दुख है। फिर ट्यूल के कहने पर मैंटिस थोर को जगा देती है। थोर इन्हें बता देता है कि थैनोस कहाँ है। इसके पास 2 इन्फिनिटी स्टोन आ चुके थे, इसलिए अब वो इस स्पेस का सबसे ज़्यादा ताकतवर एलियन बन चुका है। फिर गमोरा थैनोस का प्लान बताती है कि 6 इन्फिनिटी स्टोन हासिल करने के बाद वो आधे स्पेस को ख़त्म कर देगा। थोर उससे पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता। फिर ट्यूल कहता है कि ये इसकी बेटी है। थोर जैसे ही गमोरा की तरफ बढ़ता है इसे मारने के लिए, फिर ट्यूल कहता है कि ये भी तुम्हारी तरह थैनोस से नफरत करती है और ये इसकी सुतेली बेटी है। फिर गमोरा बताती है कि जितने भी सैयारों पर थैनोस ने कब्जा किया है, उतने ही सैयारों के आधे लोगों को उसने जान से मार दिया है। जैसे मेरे सैयारे पे मेरे पूरे ख़ानदान को मार दिया और मुझे गोद ले लिया। इतना सुनकर ये सब थैनोस को मारने का प्लान बनाते हैं और थैनोस कहाँ है ये ढूंढते हैं। थोर कहता है कि वो नोपर प्लांट पर गया है कलेक्टर के पास रियलिटी स्टोन लेने के लिए, क्योंकि 2 इन्फिनिटी स्टोन ज़मीन पर एवेंजर्स की हिफाजत में है और आत्मा वाली स्टोन कहाँ है ये कोई नहीं जानता। फिर थोर कहता है कि हमें जाना होगा क्योंकि हमें थैनोस को मारने का हथियार वहीं से मिलेगा और वो इसी हथियार से ख़त्म होगा। इसके बाद 2 टीमें बन जाती हैं। थोर के साथ रॉकेट, ग्रूट, निडाबिलिटी चले जाते हैं और साथ ही पीटर, गमोरा, मैंटिस और ड्रेक नोवेल प्लांट चले जाते हैं थैनोस को रोकने के लिए। इसके बाद हम ज़मीन पर वांडा और विजन को देख सकते हैं, जो दोनों छुपकर एक होटल में रह रहे थे। फिर ये दोनों यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। तभी यहाँ ब्लैक और उसकी सेना के 2 एलियन आ जाते हैं जो थैनोस के लिए काम करते हैं और वो दोनों वांडा और विजन पर हमला कर देते हैं। साथ ही वो विजन का सूट भी फाड़ देते हैं और इसका माइंड स्टोन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा ऐसा नहीं करने देती। थैनोस के आदमी इन दोनों को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टीन, नताशा और सैम आ जाते हैं जो थैनोस के आदमियों की बैंड बजा देते हैं। तभी फाइट के दौरान नताशा एक एलियन को घायल कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद सारे एवेंजर्स हेडक्वार्टर में चले जाते हैं, जहाँ इन्हें रोडी और ब्रूस मिलते हैं। ब्रूस इनको थैनोस के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी कि इसके आदमी विजन से स्टोन क्यों लेना चाहते थे। फिर यहाँ सब प्लान बनाते हैं कि विजन से माइंड स्टोन कैसे निकाला जाए और इसे कैसे तबाह किया जाए, क्योंकि टोनी यहाँ नहीं था। कि ये काम कौन कर सकता है, इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी स्टीव कहता है कि मैं जानता हूँ कि कौन कर सकता है। फिर स्टीव इन सबको अपने साथ वांडा ले जाता है ब्लैक पैंथर के पास। दूसरी तरफ गमोरा और पीटर को दिखाया जाता है जो अपनी शिप से नॉर्वे प्लैनेट पे जा रहे होते। तभी गमोरा पीटर से प्रॉमिस करवाती कि कभी थैनोस ने इसे पकड़ लिया तो वो इसे गोली मार देगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानती है जो कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि थैनोस भी नहीं। फिर ट्यूल प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा। फिर यहाँ सब नॉर्वे प्लैनेट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ थैनोस कलेक्टर को अधमरा करके रियलिटी स्टोन के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना करता है। ये सब गार्जियन की टीम देख रही होती है। तभी गमोरा थैनोस पर हमला कर देती है, इसे जान से मार देती है। सबको लगता है कि थैनोस बड़ी जल्दी मर गया, लेकिन जो अभी हमने देखा वो सिर्फ एक वहम होता है। दरअसल थैनोस को पहले ही रियलिटी स्टोन मिल चुका था, जिससे उसने गमोरा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। रियलिटी को बदलकर तभी असली में वहाँ थैनोस आ जाता है और गमोरा को पकड़ लेता है। ये सब देखकर ट्यूल थैनोस पर गन तान लेता है, लेकिन गमोरा उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाती, जिसे सुनकर ट्यूल गमोरा की तरफ गन कर लेता है। और जैसे ही ट्यूल गन चलाता है तो गन में से गोली नहीं बल्कि पानी के बुलबुले निकलते हैं। फिर थैनोस गमोरा को लेकर चला जाता है। इसके बाद थैनोस गमोरा को अपने शिप पर ले जाता है। यहाँ उसने नेबुला को कैदी बना के रखा होता है, क्योंकि वो इसे यहाँ मारने के लिए आई थी, तो थैनोस ने इसे कैदी बना लिया था। फिर थैनोस गमोरा से पूछता है कि सोल स्टोन कहाँ है। गमोरा मना कर देती कि उसे नहीं पता।
फिर थैनोस नेबुला पर हमला करना शुरू कर देता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। इसकी चीख सुनकर गमोरा थैनोस को बताने पर मजबूर हो जाती है और वो उसे बता देती है कि आत्मा स्टोन वॉर्मिन प्लानिट पर है। दूसरी तरफ हम थोर, रॉकेट और ग्रूट को देखते हैं कि जो रिडब्लिड प्लानिट की तरफ जा रहे होते हैं। तो थोर और रॉकेट की दोस्ती हो जाती है, इसलिए रॉकेट इसको एक नई आँख दे देता है जो उसने किसी से चुराई थी। फिर थोर वो आँख लगा लेता है। अब इसकी दोनों आँखें होती हैं। फिर वो रिडब्लिड प्लानिट पर पहुंच जाते हैं जहां इन तीनों पर हमला होता है। यह हमला इटली नाम का एक बोना करता है। वो इन्हें थैनोस का आदमी समझकर इन पर हमला करता है, लेकिन जब थोर इसका नाम लेता है तो वो एकदम रुक जाता है और थोर को पहचान लेता है। फिर वो इटली नाम का बोना बताता है कि ये कभी 300 बोनों का घर हुआ करता था। फिर एक दिन थैनोस यहाँ आया और उसने मुझसे एक होमग्रेड बनवाया। मुझे लगा कि इसके बदले वह हम सबकी जान बख्श देगा, लेकिन उसने सबको मार दिया सिवाय मेरे। उसने मेरे दोनों हाथों को बेकार कर दिया ताकि मैं आगे से कोई हथियार ना बना सकूं। फिर इससे कहता है कि कोई भी हथियार हमारे हाथ का कमाल नहीं, ये तो तुम्हारे दिमाग का कमाल है। फिर इटली तैयार हो जाता है थोर का हथियार बनाने के लिए। थोर का हथियार बनाने के लिए थोर इससे कहता है कि मुझे ऐसा हथियार चाहिए जो थैनोस को मार सके। इटली इसे एक ढांचा दिखाता है और कहता है कि ये यसगार्ड का सबसे ताकतवर हथियार है और इसका नाम स्टूम ब्रेकर है। फिर इटली थोर से वो भट्टी जलाने को कहता है। इधर हम टोनी, पीटर और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो टाइटन प्लैनेट पर आ चुके थे। तभी इस जगह पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम आ जाती है और इन पर हमला शुरू कर देती है। ट्यूल को लगता है कि ये थैनोस के आदमी है। इन सब में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन बाद में जब ट्यूल को पता चलता है कि ये एवेंजर्स है तो ट्यूल रुक जाता है क्योंकि थोर ने एवेंजर्स के बारे में बता दिया था। फिर इस जगह पर नेबुला भी आ जाती है। इसके बाद ये सब थैनोस को पकड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि इसका गॉन्ग्रेड उतारा जा सके। ये सब प्लान बना रहे होते हैं तभी डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में जाकर देखते हैं कि हम कितनी बार जीत सकते हैं। फिर टोनी इनके पास चला आता है और उनसे पूछता है कि हम कितनी बार जीते हैं। वो कहते हैं कि मैंने 1,40,40,605 नतीजे देखे, इनमें से हम सिर्फ एक ही जीते। फिर हमें थैनोस को दिखाया जाता है जो गमोरा को लेकर विलमिल प्लैनेट पर आ गया था जहां इन्हें रेड स्केल मिलता है। दोस्तों, रेड स्केल को हमने फर्स्ट एवेंजर में देख चुके हैं। यह हाइडर कमांडर जॉन स्मिथ होता है। उसने स्पेस स्टोन को अपने हाथों से छुआ होता है जिससे ये ज़मीन से टेलीपोर्ट होकर विलमिल प्लैनेट पर आ गया। तब से ये यहीं है और हर आने वाले को आत्मा स्टोन तक पहुंचाने का काम इसी का है। ये इसे बद्दुआ लगी है। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो रेड स्केल इन्हें अपने साथ सोल स्टोन के पास ले जाता है। रेड स्केल बताता है कि ये स्टोन सब स्टोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर स्टोन है और वो कहता है कि अगर तुम्हें ये स्टोन चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देनी होगी, आत्मा के बदले आत्मा। तभी थैनोस गमोरा की कुर्बानी दे देता है और उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक देता है जिससे इसकी मौत हो जाती है क्योंकि थैनोस पूरी दुनिया में अपनी बेटी से ही प्यार करता था और वो थी गमोरा। लेकिन ये बात गमोरा को पता नहीं थी। फिर इसे वो आत्मा स्टोन मिल जाता है जिससे इसके पास अब 4 स्टोन हो जाते हैं और अब वो यहाँ से सीधा टाइटन प्लैनेट पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ज़मीन पर वांडा को दिखाया जाता है जहाँ सभी एवेंजर्स आ चुके थे। तभी वहाँ थैनोस के ब्लैक आर्मी आ जाती है जो इनकी सरहद पर खड़ी होती है। वो इसके अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वाकांडा के ड्रेम से बनी शीट बड़ी मजबूत होती है। वो इन्हें रोक के रखती है। इसके बाद सारे वाकांडा के लोग और एवेंजर्स एक तरफ आ जाते हैं जिसमें जवारी कबीले का राजा एम्बावो भी शामिल होता है जो वो यहाँ ब्लैक पैंथर का साथ देने आया था। फिर ब्लैक और आर्मी यहाँ कुछ अजीब से एलियन छोड़ देती है जो अपनी जान की परवाह किए बिना वाकांडा के अंदर घुसने की कोशिश करती है और उनकी तादाद हज़ारों में होती है। वो इस हिफाजत की दीवार के पीछे की तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं। तभी ब्रूस स्टीव से कहता है कि पीछे की दीवार से घुसने में कामयाब हो गए तो ये आसानी से बीजेन तक पहुँच जाएंगे। ब्रूस की बातें सुनकर सामने से हिफाजत की दीवार में से एक छोटी सी खिड़की नुमा खोल देता है ताकि वो सब जानवर इसी खिड़की में से अंदर आ सके। फिर वो सभी जानवर इस खिड़की से अंदर आना शुरू हो जाते हैं जिससे एक बहुत ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शुरू में तो एवेंजर्स और वाकांडा की फौज ब्लैक ऑर्ड की फौज पर भारी पड़ती है, लेकिन कुछ ही देर में मामला उल्टा हो जाता है और ब्लैक ऑर्ड की फौज सभी को मारना शुरू कर देती है। सॉरी भी अपनी लैब में विजन के सर से स्टोन निकालने की कोशिश कर रही होती है
और वांडा भी इसके पास खड़ी होती है ताकि माइंड स्टोन निकलते ही वो इसे तबाह कर सके। इधर निडावेलियर में थोर भट्टी जला देता है, फिर वो कुछ ही देर में बंद भी हो जाती है क्योंकि जिससे सूरज की रोशनी छन कर आती थी वो मशीन का पुर्जा टूट गया था। इसलिए थोर भट्टी जलाने के लिए खुद पुर्जे की जगह खड़ा हो जाता है, जिससे सारी सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, लेकिन फिर भी भट्टी जलाए रखता है, जिससे इटली वो हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद भट्टी बंद हो जाती है। इधर थोर बेहोश हो जाता है और मरने वाला होता है। इटली इस हथियार का हैंडल ढूंढ रहा होता है ताकि इसे कंप्लीट किया जा सके। तभी ग्रूस थोर को मरता हुआ देखकर इस हथियार को अपने हाथों से जोड़ देता है, जिससे वो हथियार तैयार होकर अपने आप थोर के पास चला आता है, जिसे लेकर थोर वाकांडा आ जाता है और ब्लैक ऑर्डर की पूरी फौज को मारना शुरू कर देता है। वो अकेला ही थेनोस की आर्मी पर भारी पड़ता है और उन जानवरों को अपने नए हथियार से मारकर ख़त्म कर देता है। इसके साथ रॉकेट और गुरूड भी होते हैं जो इसका साथ दे रहे होते हैं। कभी थोर ब्लैक आर्मी पर हमला करता है तो कभी थेनोस को आवाज़ देता है। तब दूसरी तरफ हमें थेनोस को दिखाया जाता है जो अब टाइटन प्लैनेट पर पहुंच चुका था। इसके वहां पहुंचते ही एवेंजर्स और गार्जियन की पूरी टीम इस पर टूट पड़ती है, लेकिन थेनोस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया था क्योंकि इसके पास 4 स्टोन थे। आखिर वो अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। फाइट के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सब मिलकर इसे पकड़ लेते हैं और इसका गोंगलेट उतारने की कोशिश करते हैं। तभी ट्यूल को पता चलता है कि उसने गमोरा को मार दिया होता है, तो वो गुस्से में अपनी गन से थेनोस के मुंह पर हमला कर देता है, जिससे थेनोस उनकी पकड़ से छूट जाता है और फिर इनकी बैंड बजा देता है। इसके बाद वो टोनी पर एक पूरा प्लैनेट दे मारता है, जिसमें टोनी बाल बाल बचता है। फिर थेनोस को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इसके सामने कुछ ही देर टिक पाते हैं। इसके बाद टोनी वापस आ जाता है और फिर वहाँ पर थेनोस और टोनी के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है, जिस पर टोनी थेनोस का बस एक बूंद खून ही निकाल पाता है। फिर वो टोनी को उसी के हथियार से ज़ख्मी कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस को ऐसा करने से मना करते हैं और टोनी के बदले थेनोस को टाइम स्टोन दे देता है, जिससे थेनोस के पास अब 5 स्टोन हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़मीन पर वांडा विजन और सोरी को लैब में छोड़कर नताशा की जान बचाने के लिए फाइट में कूद पड़ती है। जब थेनोस के आदमियों को पता चलता है कि वांडा विजन के पास नहीं है, तब थेनोस का एक आदमी लैब में चला जाता है विजन से माइंड स्टोन लेने के लिए। सूरी इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। फिर वहाँ विजन और इसमें फ़ाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़ते लड़ते जंगल में आ जाते हैं। फिर यहाँ ऑस्टिन और ब्रूस में फ़ाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ब्रूस ऑस्टिन को मारने में कामयाब हो जाता है। अभी भी थेनोस का एक आदमी विजन को मार रहा होता है। फिर इधर इसकी जगह पे स्टीव आ जाता है जो इसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर विजन इस थेनोस के आदमी को जान से मार देता है। इधर थेनोस एटम प्लैनेट से निकलकर सीधा वाकांडा पहुंच जाता है, जहां वांडा विजन का माइंड स्टोन तोड़ रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए विजन ने कहा होता है। वो नहीं चाहता था कि ये माइंड स्टोन थेनोस के हाथ लगे। तभी थेनोस इसे रोकने के लिए इस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वांडा को नहीं रोक पाता। वांडा माइंड स्टोन तोड़ देती है, लेकिन थेनोस के पास टाइम स्टोन होता है, जिससे वो वक्त को पीछे की तरफ करके विजन को जिंदा करके इसके सर से माइंड स्टोन निकाल लेता है, जिससे इसके पास अब सभी इन्फिनिटी स्टोन आ जाते हैं और वो चुटकी बजाने वाला ही होता है। तभी थोर अपना स्टोन गिरकर फेंक कर मारता है, जो इसके सीने में घुस जाता है। थोर जब इसके पास पहुंचता है तो थेनोस कहता है कि तुमने गलती कर दी, तुम्हें मेरे सीने पर नहीं बल्कि मेरे सर पे वार करना चाहिए था। इतना कहकर वो चुटकी बजा देता है। इससे पूरा अर्थ और पूरा यूनिवर्सल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल में आता है, जहां पर थेनोस खुद को बिल्कुल अकेला पाता है और इसके सामने छोटी गमोरा होती है, यानी जब वो छोटी थी। यहाँ पर वो थेनोस से पूछती है कि डैडी डू इट। इस पर थेनोस कहता है कि यस। फिर छोटी गमोरा पूछती है कि आपने क्या खोया। इस पर थेनोस कहता है कि सब कुछ। फाइट में इन्फिनिटी स्टोन हासिल करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। वो गमोरा को बहुत प्यार किया करता था, लेकिन वो बदनसीब अब गमोरा उसकी ज़िंदगी में नहीं थी। इसके बाद वो वापस सीरियल वार में आ जाता है। यहाँ पर इसके सामने थोर और बाकी सारे एवेंजर्स होते हैं, लेकिन अब क्योंकि सारे स्टोन इसके पास थे, इसलिए वो इसके स्टोन की मदद से खुद को टेलीपोर्ट करके कहीं और चला जाता है। लेकिन वहाँ बच पाया तो सिर्फ राख,
और पूरे यूनिवर्सल स्पेस में से आधी पॉपुलेशन कम होने लगती है क्योंकि हर कोई राख बनकर गायब होता जा रहा था। इसके बाद हम थैनोस को देखते हैं जो कि एक झोपड़ी में था। वो काफ़ी खुश था क्योंकि फाइनली अपने मिशन में कामयाब हो चुका था। इसने पूरी दुनिया से पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद हम मारिया हिल और निक को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तब वो भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे निक अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डिवाइस निकालता है। वो किसी को मैसेज करता है। जब वो इसके गायब होने के बाद हमें वो डिवाइस दिखाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने वो मैसेज कैप्टन मार्वल को भेजा है। इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।